प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12 का इलेक्टिव हिंदी का नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। जो पिछले वीडियो में हम ऑप्टेड बोथ को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बता चुका था, खंड खो और गो को, और इसके बाद मैं आप लोगों को मैं भावार्थ को बताऊंगा। चलिए इन्हें आप समझते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, सप्रंश व्याख्या करें। तो ये आपका तोड़ो तोड़ो, ये उस पर उसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खोज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। ये संप्रंग को व्याख्या करना है, इसका भावार्थ को हम लोगों को समझना है। चलिए इस चीज़ का आंसर को मैं सही ढंग से आप लोगों को समझाता हूँ और बताता हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो लिखेंगे प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता तोड़ो से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध रवि रघुवर सहाय है, ठीक है। इसमें लिखेंगे, इसमें कवि ने यह भाव प्रकट किया है कि जिस प्रकार ऊसर बंजर भूमि को खेत में बदलना ही सृजन की आरंभिक क्रिया है, उसी प्रकार अपने मन से खींच को निकालकर ही सृजन की भाव भूमि तैयार की जा सकती है। आगे कहता है, कवि कहता है कि ऊसर बंजर को तोड़ डालो, अर्थात अन्न उपजाऊ जमीन की ऊपरी सतह को तोड़ दो, इस चारागाह और खाली छोड़ो गई भूमि को भी तोड़ दो, इन सबको खेत बनाकर ही छोड़ो। तात्पर्य यह है कि अनुपजाऊ और खाली पड़ी सारी भूमि को खोद कर खेत बनाकर ही दम लो। मिट्टी के अंदर तो रस होता है, उससे बीज का पोषण करेगी। कवि आगे कहता है कि हम कहते हैं कि हम अपने मन की खींच को क्या करते हैं, अर्थात धरती को तो उपजाऊ बनाया जा सकता है, परंतु मन में आई झुंझलाहट या कुल्हन को हटाए बिना सज्जन कैसे संभव है। इसलिए कवि कहता है कि मन की खींच की गोड़ाई कर दो, जिस प्रकार मिट्टी को खोद कर भुरभुरी बना देने से वह उर्वरा बन जाती है, उसी प्रकार मन के झुंझलाहट को जड़ से खोद कर निकाल देने पर वह उर्वरक हो जाएगा और सज्जन कार्य करने में सक्षम हो जाएगा। इस तरह आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट में हम देखते हैं 32 के अथवा वाले प्रश्न में करना है। ये आपका इसे भी आपको समझना है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा वाले प्रश्न को हम देखेंगे 32 का अथवा में। इसमें लिखेंगे, कवि ने इस सवैया में वर्णन किया है कि प्रिया दर्शन को अमृत पान करने वाले हम अनेक वियोग में सोचते, इसलिए नैन जले जाते हैं। व्याख्या कहते हैं, कवि का कहता है कि पहले तो हम अपने प्रियतम की शोभा अमृत पान करते हुए जीवित रहते थे, यानी अपनी प्राण प्यारी को दर्शन लाभ हमें होता रहता है और हम आनंद का अनुभव करके जीवित रहते हैं। किंतु अब उसके वियोग में भी गृह जलने रहने के कारण बिलख कर अत्यंत दुख पाते हैं। किंतु अब उसके वियोग में भी गृह में जलने रहने के कारण लख कर अत्यंत दुख पाते हैं। घनानंद कहते हैं कि मेरी मित्र सुजान के बिना सुख के सभी साजो सामान हट गए हैं, दूर हो गए। पहले तो हार प्रहार के सामान लगते थे, अब तो प्रिया और बीच में ऐसा लगता है कि पहाड़ आकर खड़े हो गए। पहाड़ के एक छोर हमारी सजान है और दूसरी तरफ हम दोनों को मिलन नहीं हो पाता है और अपनी प्रेयसी के वियोग को तड़पते ही रहते हैं। ठीक है, आपको ये 32 नंबर का अथवा भी समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर का क्वेश्चन में आपका कवि सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए कह रहा है 33 नंबर के क्वेश्चन में कि हेम कुमले ऊषा सवेरे भरती ढुलकानी शुक भर मंदिर ऊँघते रहते जब जागकर रजनी भर तारा। इसको हम सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। चलिए हम 33 नंबर का आंसर को भी आपको बता देते हैं। हम लिखेंगे, इन पंक्तियों में तारों की मस्ती को ऊँघते हुए ऊषा के सोने का घोड़ा लिए सुख भरते तथा ढुल
ढलकाते हुए दिखाया गया है। तारों में मध्यम होती है चमक। ये कवि की कल्पना करता है कि रात भर जागे होने के कारण, यहाँ पे गलत है, ये कान गलत, होने के कारण नींद की मदकता तरह ऊँग रहे हैं। अगर लिखेंगे पॉइंट, यहाँ तारों को ऊँगते हुए दिखाकर कवि ने चित्रण को सजीव बना दिया। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे, उषा काल में सूर्य की किरणों के सुनहरे रंग को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उषा के हाथ सोने का घड़ा है। यहाँ तो भाव की सुंदरता दर्शनीय है। पांचवा पॉइंट में लिखेंगे, कवि यह कहता है कि उषा सोने के घड़े में मेरे सुख भारती और ढलकाती है, और ऐसा कहकर कवि भाव प्रकट करता है कि सुनहरी भोर कभी तो उसे सुख देती है, अगले पल के लिए सुख भाव समाप्त हो जाती है। तो आपने ये भी 33 नंबर का क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए आते इसका अथवा क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। अथवा क्वेश्चन में आपका देखिए, कन्या के गीत में कविता प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं को संकेत किया है। चलिए हम उसका भी क्वेश्चन का आंसर को जान लेते हैं। तो हम लिखेंगे, कन्या गीत कविता में प्रसाद जी भारत निम्नलिखित विशेषताओं को संकेत करता है। ठीक है, लिखेंगे भारत देश मिठास से भरा हुआ, दूसरा यहाँ अनजान लोगों को भी सहारा दिया गया है। तो अगला लिखेंगे, ये तीसरा पॉइंट टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ में पेड़ पौधे की सुंदरता अत्यधिक मनोहर और आकर्षक है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ हमेशा हरियाली छाई रहती है जिससे लोग जीवन संदेश मिलता है। पांचवा पॉइंट में लिखेंगे, पक्षी भी यहाँ की धरती और आकाश को पसंद करते हैं। छठा पॉइंट लिखेंगे, भारत के लोगों को आंखों के सामने करुणा की भावना रहती है। सातवां पॉइंट लिखेंगे, यहाँ लहरों की किनारा मिल जाती है। इस तरह आप 33 नंबर का आंसर लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन को लिखेंगे कि बसंत आया कविता कवि की चिंता क्या है, इसकी परिभाषा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। 34 नंबर, बसंत आया कविता के कवि की चिंता क्या है, उसका परिपाद लिखिए। चलिए 34 नंबर का आंसर को हम जानते हैं। 34 नंबर का आंसर को लिखेंगे कि बसंत आया कविता कवि का चिंता यह है कि मनुष्य टूटता जा रहा है, उन्हें पुनः कैसे जोड़ा जाए। कवि का विचार प्रकट करता है कि आज भी पहले की तरह ऋतुओं के रूप में परिवर्तन होता है, परंतु हम उस स्थान में नहीं ध्यान देते और निपेच आज भी पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती है, प्लास के वन लाल लाल फूलों में जा उठते हैं, कोयल भ्रमण मस्ती गीत गाते हैं, परंतु हमारी भी निगाह नहीं जाती है। चौथा पॉइंट, आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को इतना आत्मपरक और भावहीन कर दिया है कि रौतरणों की अनुभूति से नहीं बल्कि कैलेंडर के दफ्तर की छुट्टी से जान पाता है। अगले पॉइंट लिख रहा, कवि इस बात के लिए चिंतित है मनुष्य प्रकृति रंगात्मक संबंध समाप्त है जिसे पुनः स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। 34 नंबर का आंसर इस तरह पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। बिना पॉइंट को भी आप चाहें तो इसको आंसर को इसी आंसर को बिना पॉइंट के रूप में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। 34 नंबर का अथवा है कवि सौंदर्य स्पष्ट करिए। ये जो कविताएं का 2 लाइन दिया हुआ है इसको स्पष्ट आपको करना है। चलिए हम उसको भी स्पष्ट करते हैं और समझते हैं। अथवा वाले प्रश्न को देखेंगे। इस पद का विग्रह गृह के कारण कौवे की भौरे के काले रंग की चित्रित किया है। नायिका कहती है कि पक्षियों तुम मेरे पिया को यह संदेश देना कि तुम्हारी पत्नी विग्रहित से उत्पन्न है, धुएं के कारण काले हुए हैं। तुम्हारी पत्नी जिस अग्नि में जल गई है उसका धुआं उठा है, इसके कारण हमारा रंग काला हो गया है। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी वियोग में बहुत व्याकुल है। मैंने क्वेश्चन को 32, 33, 34 नंबर के क्वेश्चन प्रश्न व उत्तर को मैं अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ और प्लस अथवा वाले प्रश्न को भी मैं अच्छी तरीके से समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का प्रश्न व उत्तर को मैं वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। आप लोग वक्त बहुत कम है, आप पढ़ते रहिए। मैं इसी चैनल के माध्यम से सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते लेकिन लाइक नहीं करते, लेकिन लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।